रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1997 के बाद नाटो के विस्तार की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में आलोचना की और मांग की कि यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल होने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज सस्ता यूट्यूब चैनल। रशिया यूक्रेन महायुद्ध के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि दोनों का युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा है। रूस और यूक्रेन की वास्तविक ताकत क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। 24 फरवरी को लगभग 5 बजे पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। कुछ मिनट बाद राजधानी कीव सहित पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले शुरू हो गए। यूक्रेनी सीमा सेवा ने कहा कि रूस और बेलारूस के साथ उसकी सीमा चौकियों पर हमला किया गया। 2 घंटे बाद रूसी जर्मनी बलों ने देश में प्रवेश किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मार्शल लॉ लागू करके रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़कर और सामान्य लामबंदी का आदेश देकर जवाब दिया। इस आक्रमण को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा मिली, जिसमें रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल थे, जबकि रूस में युद्ध विरोधों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया था। रूस और यूक्रेन के सेना नायक कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रूस में व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट, और वोलोडिमिर जेलेंस्की ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने दक्षिण पश्चिम में अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जो 2014 में शुरू हुई रूस यूक्रेनी युद्ध की नाटक की वृद्धि को चिन्हित करता है। आक्रमण लंबे समय तक रूसी सैन्य निर्माण से पहले हुआ था, जो 2021 की शुरुआत में शुरू हुआ था, जिसके दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1997 के बाद नाटो के विस्तार की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में आलोचना की और मांग की कि यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल होने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने अतार्किक विचार भी व्यक्त किए। आक्रमण के कुछ दिन पहले रूस ने आधिकारिक तौर पर डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में 2 स्वयं घोषित राज्यों को मान्यता दी और 21 फरवरी को क्षेत्रों में सैनिकों को भेजा। 22 फरवरी को रूसी संघ परिषद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति को रूस की सीमाओं के बाहर सैन्य बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, जो कि यूक्रेन के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। परिणामों में विपक्षी उम्मीदवार विक्टर युशचेंको के समर्थन में सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया, जिन्होंने परिणाम को चुनौती दी। क्रांति के अशांत महीनों के दौरान उम्मीदवार युशचेंको अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए और जल्द ही कई स्वतंत्र चिकित्सक समूह द्वारा पाया गया कि TCDD डायोक्सिन द्वारा जहर दिया गया है। युशचेंको को अपने जहर में रूसी शामिल होने का बहुत संदेह था। यह सब अंततः शांतिपूर्ण ऑरेंज क्रांति में परिणत हुआ। युशचेंको और यूलिया को सत्ता में लाया, जबकि विपक्ष ने यानुकोविच को कास्ट किया। 2008 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो में यूक्रेन के संभावित परिग्रहण के खिलाफ बात की थी। 2009 में रोमानियाई विश्लेषक यूलियन चिम्फू और उनके सह लेखकों ने कहा कि यूक्रेन के संबंध में रूस ने ब्रेजनेव सिद्धांत के एक अद्यतन संस्करण का अनुसरण किया है, जो 1980 के दशक के अंत में सोवियत क्षेत्र के प्रभाव वाले देशों में सोवियत हस्तक्षेप की शीत युद्ध नीति है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस ने घनिष्ठ संबंध बनाए रखना जारी रखा। 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की और सुरक्षा आश्वासन पर बुडापेस्ट ज्ञापन पर इस शर्त पर हस्ताक्षर किए कि रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र के खिलाफ खतरों या बल के उपयोग के खिलाफ आश्वासन प्रदान करेंगे। यूक्रेन की अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता 5 साल बाद रूस यूरोपीय सुरक्षा के लिए चार्टर के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य के निहित अधिकार की पुष्टि की कि वे गठबंधन के संधियों सहित अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चुनने या बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि वे विकसित हुए होते हैं। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, जो कि यूक्रेन के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।